हेलो दोस्तों, तो आपको फिर लाया है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्तमान के लिए है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? तो पहला हमारा प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, भारत के जो वर्तमान के जो है अभी के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? क हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों, तुम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, लेकिन कौन सी राष्ट्रपति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं राष्ट्रपति। कौन सी राष्ट्रपति दोस्तों? तो 15वीं राष्ट्रपति है वो लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। कौन सा है? नरेंद्र मोदी। कौन सा दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी दोस्तों भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री दोस्तों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 15वीं। कौन सी प्रधानमंत्री दोस्तों? 15वीं प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो 15वीं प्रधानमंत्री। कौन सी प्रधानमंत्री? 15वीं। एग्जाम में कितने बार पूछे गए? यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, ये सब एग्जाम में जो है दोस्तों ये कितने बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, भारत की नियुक्त कौन करता? भारत की नियुक्त कौन करता दोस्तों? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो भारत की नियुक्त करता। प्रधानमंत्री जो दोस्तों वो राष्ट्रपति को ही भारत का नियुक्त करता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ख, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो दोस्तों वो भारत की पहला राष्ट्रपति थी, जो पहला में राष्ट्रपति बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? राष्ट्रपति को दोस्तों जैसे द्रौपदी मुर्मू को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ख जो है सही है आपका आंसर। अब उसके बाद है, भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन थे दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो दोस्तों भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, जो राष्ट्रपति बनते हैं उसको कितना वर्ष काम करने के लिए रहता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष। राष्ट्रपति जो है दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष ही करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ग जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति बनने की न्यून आयु कितनी है? अगर आपको राष्ट्रपति बनना होगा दोस्तों तो आपका कितना आयु होना चाहिए, मतलब कि उम्र आपका कितना होना चाहिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। आपका सही आंसर क्या चाहिए दोस्तों? ग जो है आपका सही आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष उम्र चाहिए दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो आपको
इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर आपका 25 वर्ष उम्र होता है दोस्तों तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ख। अगर जीके अच्छे लग रहे दोस्तों वर्तमान के लिए तो वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वो लोग आगे बढ़ते, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे भी और जीके जानने के लिए। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा आपका ग, मतलब कि 30 वर्ष आपको न्यूनतम आयु चाहिए राज्यसभा बनने के लिए। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति जो दोस्तों वो त्याग करते हैं तो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वो हो जाएगा आपका ख हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र ही देते हैं, ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे कहते हैं? मतलब प्रधानमंत्री जब त्यागते दोस्तों हटते उस पद पर से तो अपना त्याग पत्र किसे देते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ही दोस्तों त्याग पत्र देते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो दोस्तों वो संविधान का संरक्षक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ग, आपको सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ख, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो दोस्तों भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, कौन है? प्रधानमंत्री। आपका सही आंसर हो जाएगा ख। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों डायरेक्ट देखते हैं, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति से। किससे संबंधित है दोस्तों? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से। संघ की कार्यपालिका संधि कार्यपालिका शक्ति से जो दोस्तों अनुच्छेद 53 संबंधित है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो है दोस्तों 74 किससे संबंधित है? तो मंत्री परिषद से। किससे संबंधित है दोस्तों? मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 78 जो है दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य से जो है संबंधित है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 123 हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। महाभियोग जो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे दोस्तों भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कोनिया थे। कौन थे दोस्तों? एच.जे. कोनिया थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे दोस्तों। अब लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी बने थे। कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। हाँ तो चलिए देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? सबसे लंबे समय तक दोस्तों मतलब कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू रहे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत की आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू थे दोस्तों। अब देखते हैं भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री जो दोस्तों वो राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो अमित शाह। कौन है दोस्तों? अमित शाह जो दोस्तों वर्तमान गृह मंत्री हैं। अब देखते हैं भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण तो दोस्तों भारत के वर्तमान मंत्री है। 1 मिनट दोस्तों की। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर जो दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री है। राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों वो किस प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान करता है? राष्ट्रपति चुनाव में संसद एवं विधायक मतदान करता है। कौन करता है दोस्तों? संसद एवं विधायक मतदान करता है। प्रधानमंत्री किस संसद का सदस्य हो सकता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा का हो सकता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? होता है तो प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद किससे प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा से। किससे होती है दोस्तों? लोकसभा से होती है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते थे? इसका सही आंसर मंत्री परिषद से। किससे दोस्तों? मंत्री परिषद से। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अनुपस्थित में कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित में कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति करते हैं। अब हम लोग का लास्ट प्रश्न दोस्तों 50 नंबर। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा दोस्तों? तो राष्ट्रपति पद है। कौन सा पद है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऐसे और वर्तमान के लिए जाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।